ऑर्बिटल रीफ स्पेस स्टेशन सबसे रोमांचक अवधारणाओं में से एक है जिसे हमने आधुनिक अंतरिक्ष दौड़ में देखा है। यह भविष्य का एक शानदार दृश्य है जहां लोग पृथ्वी से सैकड़ों मील ऊपर एक विशाल और तकनीकी रूप से उन्नत कक्षीय मंच पर रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। 21वीं सदी ऐसी ही दिखनी चाहिए, लेकिन परियोजना की घोषणा के 2 साल बाद और अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण के लिए नीले मूल और उनकी महत्वाकांक्षाओं की वास्तविकता सामने आ रही है। अब हमें यह पूछना बाकी है कि क्या कक्षीय चट्टान का सपना सच होने के लिए बहुत अच्छा था। यह अंतरिक्ष की दौड़ ऑर्बिटल रीफ के बारे में बात यह है कि यह सबसे अच्छा अंतरिक्ष स्टेशन डिजाइन है जिसे हमने कभी देखा है, और इससे मेरा मतलब है कि हमें स्पष्ट रूप से ओनील सिलेंडर और वॉन ब्रॉन के घूर्णन रिंग स्टेशन जैसे किसी भी काल्पनिक विचारों की उपेक्षा करनी होगी और केवल व्यावहारिक प्रस्तावों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वास्तव में अंतरिक्ष स्टेशनों के लिए क्या इसे मौजूदा साधनों के साथ बनाया जा सकता है? नासा को ब्लू ओरिजिन अवधारणा पर इतना भरोसा था कि उन्होंने कंपनी को ऑर्बिटल रीफ विकसित करने के लिए $130 मिलियन दिए, इस उम्मीद के साथ कि यह 27 साल पहले शुरू हो सकता है और काम कर सकता है, जो समान होगा आई के अंतिम डिकमिशनिंग के साथ। खूबसूरती से एस ने सिद्धांत रूप में यह सब तय कर लिया था। ब्लू सी या स्पेस जैसी अधिक स्थापित एरोस्पेस कंपनियों के साथ साझेदारी करेगा और स्टेशन के लिए हार्डवेयर और परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झुकेगा। उनकी बहन कंपनी अमेज़न लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन अमेज़न वेब सेवाओं को संभालेगी, सभी कंप्यूटिंग शक्ति और कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए संभवतः कक्षीय चट्टान की रीढ़ की हड्डी की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें 6 मीटर से अधिक व्यास और लगभग 12 मीटर की लंबाई के साथ साथ एक डॉकिंग नोट विशाल या मॉड्यूल की तिकड़ी होगी। वर्तमान में सेवा में कोई रॉकेट नहीं है जो इसे संभाल सके। उस आकार के आसपास कहीं भी पेलोड जल्द ही नीला हो जाएगा या ग्लेन आने पर काम कर सकेगा। सिएरा स्पेस से जल्द ही आने वाला ड्रीम चेजर स्पेस प्लेन चालक दल के परिवहन और आपूर्ति को संभालने के साथ साथ काम भी करेगा, लेकिन अभी भी वास्तव में बोइंग स्टार लाइन या कैप्सूल नहीं है। सिएरा से इन्फ्लेटेबल लाइफ मॉड्यूल टीम को आंतरिक दबाव को बहुत तेजी से बढ़ाने की अनुमति देगा। स्टेशन का आयतन 830 घन मीटर स्थापित करना वाट ब्लू को अंतरिक्ष में एक मिश्रित उपयोग वाले बिजनेस पार्क के रूप में जाना जाता है, जहां कोई भी पर्यटक, शोधकर्ता या माइक्रोग्रेविटी पर्यावरण का लाभ उठाने की कोशिश करने वाले व्यवसाय के रूप में जा सकता है। और अपने वैचारिक चरण में सभी परियोजनाओं की तरह यह सिद्धांत में शानदार लगता है। अभी हम ऑर्बिटल रीफ की घोषणा से ठीक 2 साल दूर हैं और चरण 1 को चालू करने और ब्लू ओरिजिन को प्राप्त करने के लिए परियोजना की समय सीमा के माध्यम से 1/3 रास्ता तय कर चुके हैं। वास्तव में इसके लिए दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। वास्तव में नवीनतम रिपोर्ट जो हमने सीएनबीसी से देखी है दावा है कि ब्लू और सिएरा स्पेस के बीच साझेदारी पहले ही हो चुकी है, टूटना शुरू हो गया है। तो यहाँ क्या हो रहा है? सीएनबीसी से बात करने वाले 3 अज्ञात स्रोतों के मुताबिक स्टेशन के डिजाइन और निर्माण पर प्रगति की सामान्य कमी के कारण कंपनियां ऑर्बिटल रीफ परियोजना के संभावित अंत पर विचार कर रही हैं। नीले रंग में प्राथमिकताओं का पुनर्गठन उत्पत्ति के बाद ऐसे संकेत मिले हैं कि ऑर्बिटल रीफ परियोजना संकट में थी। परियोजना के लिए ब्लू और सिएरा द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई वेबसाइट ने 1 वर्ष से अधिक समय में स्टेशनों के विकास पर कोई अपडेट प्रकाशित नहीं किया है, और न ही कंपनी ने नौकरी के उद्घाटन पोस्ट किए हैं जिनमें उल्लेख किया गया है कक्षीय चट्टान से संबंधित किसी भी चीज के अतिरिक्त एरोस्पेस और गिराए गए संदर्भ देखें। जहां तक इसकी सबसे हालिया प्रेस विज्ञप्ति में कक्षीय चट्टान का सवाल है, जो पूरी तरह से अपने स्वयं के इन्फ्लेटेबल आवास कार्य पर केंद्रित है, अब ब्लू ओरिजिन ने एक गैरमिस दावे के बारे में सीएनबीसी को सीधे टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।
लेकिन कहानी प्रकाशित होने से कुछ समय पहले लू ने कृत्यों पर एक पोस्ट किया था जो कहता है कि हम जारी रखते हैं हमारे व्यावसायिक गंतव्यों अंतरिक्ष अभिनेता पर प्रगति करने के लिए नासा के साथ समझौता और पृथ्वी को लाभ पहुंचाने के लिए अंतरिक्ष में रहने और काम करने वाले लाखों लोगों का ब्लू ओरिजिन्स का दृष्टिकोण। हमारी टीम वर्तमान में प्रासंगिक अंतरिक्ष वातावरण में खिड़की के फ्रेम और सामग्रियों का परीक्षण कर रही है और उनमें एक अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर का स्वरूप कैसा दिख सकता है इसका एक अच्छा प्रतिपादन शामिल है। अब देखिए, मैं यहाँ बैठकर भवन निर्माण की जटिलता को चिह्नित करने का प्रयास नहीं करूंगा। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए विंडो, विशेष रूप से ऑर्बिटल रीफ अवधारणा कला जितनी विशाल खिड़कियां, जो स्पष्ट रूप से एक बहुत ही कठिन इंजीनियरिंग परियोजना है। लेकिन साथ ही अगर यह सबसे अच्छी पोस्ट है तो वे अपने स्थान का दावा करने वाली एक समाचार कहानी का खंडन करने के लिए आ सकते हैं। स्टेशन मुसीबत में है कि वे कुछ खिड़की के फ्रेम का परीक्षण कर रहे थे और फिर उसे उड़ा दिया। अभी बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं दिख रहा है। उन्होंने इस बीच कुछ अनुवर्ती पोस्ट किए हैं और ऐसा लगता है कि उनकी सोशल मीडिया टीम ने अपने कंटेंट कैलेंडर में ऑर्बिटल रीफ के आवधिक उल्लेख जोड़े हैं, लेकिन ये ऑर्बिटल रीफ टीम की तरह केवल व्यापक सामान्य बयान हैं। नासा और वे के लिए कई डिलिवरेबल्स को सक्रिय रूप से डिजाइन और परीक्षण कर रहा है। हम पृथ्वी की निचली कक्षा में निरंतर मानव उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए नासा के साथ काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इसलिए वहां कुछ भी सार नहीं है। जब नासा से वहां की स्थिति पर टिप्पणी मांगी गई तो प्रवक्ता रेबेका वेक्स ने सीएनबीसी को बताया कि एजेंसी ने अब तक ब्लू ओरिजिन को एक टी के लिए भुगतान किया है। कुल $130 मिलियन की अनुबंध राशि में से $4 मिलियन निर्दिष्ट मील के पत्थर को पूरा करना। इसलिए सोशल मीडिया पोस्टों को फिर से देखना और वे कितनी बार नासा का संदर्भ देते हैं। यह बहुत स्पष्ट है कि ब्लूज प्राथमिक चिंता अभी यह सुनिश्चित कर रही है कि नासा करदाताओं के शेष $100 मिलियन के पैसे से उन्हें काट न दे और मेरे लिए कम से कम एक कार्यालय कार्यकर्ता की तरह पढ़ना बहुत कुछ है। हम उनके बॉस के सामने उत्पादक दिखने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत ही स्पष्ट कारण है कि ब्लू ओरिजिन ने कक्षीय चट्टान में रुचि खो दी है। वह ब्लू मून है। वर्षों की शिकायत और मुकदमे दायर करने के बाद ब्लू ओरिजिन को अंततः नासा के आर्टेम के लिए चंद्रमा लैंडर प्रदान करने के लिए चुना गया था। कार्यक्रम के रूप में हम जानते हैं कि जेफ बेजोस को आगे बढ़ने का जुनून है चंद्रमा पर और हमारे मिस-3 के लिए एचएलएस अनुबंध को सुरक्षित करने के असफल प्रयास के बाद संशोधित ब्लू मून लैंड को हमारे 5 मिशन की कला के साथ चंद्रमा पर उतरने के लिए हरी बत्ती दी गई थी। इस अनुबंध में $3.4 अरब शामिल हैं। ब्लू मून वाहन के डिजाइन और निर्माण के लिए नासा से फंडिंग। तो जाहिर तौर पर आपको इस संदर्भ में प्राथमिकताओं को बदलने के लिए कंपनी को दोष नहीं दिया जा सकता। चंद्रमा पर लैंडिंग परियोजना और अंतरिक्ष स्टेशन के साथ बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, न केवल पैसे के मामले में, हालांकि इसमें बहुत सारा पैसा शामिल है, बल्कि बनाने की कोशिश में भी है। आरएमएस कार्यक्रम चंद्रमा पर मानव उपस्थिति लौटाने में सफल रहा और यह सुनिश्चित किया कि नासा प्रतिस्पर्धी बना रहे चीनी ब्लू ओरिजिन के खिलाफ अपनी नई अंतरिक्ष दौड़ में रहते हुए। उन्होंने हाल ही में घोषणा की कि उनके पास ब्लूरिंग नामक एक नया अंतरिक्ष यान प्लेटफॉर्म है। कंपनी इस वाहन को मल्टी ऑर्बिट स्पेस मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के रूप में पेश कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि ब्लू रिंग का उपयोग किया जाएगा परिवहन, ईंधन भरने, डेटा रिले और रसद सहित और अंतरिक्ष क्लाउड कंप्यूटिंग क्षमता के बारे में वे विशेष रूप से नहीं कहते हैं, लेकिन यह बहुत संभावना है कि ब्लू रिंग ब्लू मून के लिए एक आवश्यक समर्थन वाहन होगा। इसलिए यह सब एक साथ जुड़ता है और यह और भी दर्शाता है कि इस कंपनी ने प्राथमिकताओं को कक्षीय से बहुत दूर स्थानांतरित कर दिया है। चट्टानाए अंतरिक्ष को देखने के लिए फोकस को स्थानांतरित करें क्योंकि यह कहानी का सबसे निराशाजनक हिस्सा है, या ब्लू ओरिजिन चंद्रमा पर उतरने के लिए भागता है। सिएरा को अनिवार्य
रूप से पीछे छोड़ दिया गया है, जो निराशाजनक है क्योंकि आप एक अंतरिक्ष हैं जो वास्तव में कंपनी है उसी दिन परिणाम दे रहे हैं जिस दिन ब्लू ओरिजिन ने विंडो के बारे में अपनी पूर्व पोस्ट प्रकाशित की थी। फ्रेंड्स, सिएरा ने 2.5 मिनट का एक वीडियो जारी किया जिसमें ड्रीम चेजर वाहन और इन्फ्लेटेबल लाइफ मॉड्यूल के साथ चल रहे सभी कार्यों को दिखाया गया और इसके तुरंत बाद सिएरा ने नासा अंतरिक्ष उड़ान को कुछ तस्वीरें प्रदान की जो ड्रीम पर किए जा रहे काम को दिखाती हैं। चेजर शूटिंग स्टार कार्गो मॉड्यूल वास्तविक लोगों की वास्तविक तस्वीरें और वीडियो वास्तविक उत्पादों पर काम करना, जो ब्लू ओरिजिन काफी हद तक उत्पादन करने में सक्षम लगता है क्योंकि ऑर्बिटल रीफ ब्लू ओरिजिन के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। यह वास्तव में सिएरा के लिए इस अत्याधुनिक तकनीक को तैनात करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच होगा जिस पर वे काम कर रहे हैं। वर्षों तक कठिन सिएरास योगदान के बिना कक्षीय चट्टान एक अवधारणा के रूप में भी संभव नहीं होगी, इसलिए ऐसा महसूस होता है कि उन्हें छड़ी का संक्षिप्त अंत मिल रहा है। इससे कक्षीय चट्टान अवधारणा के भविष्य के लिए कुछ आशा मिलती है क्योंकि आप हैं एक अद्भुत अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण और संचालन के लिए किसी स्थान को नीले मूल की आवश्यकता नहीं है। जो सपनों का पीछा करने वाला है उनका पहला पूरा जहाज चालू होने के करीब है। टेंसिटी अब तक